बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान और मोहसिन रज़ाई को जब नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी कौंसिल का जो है वो बनाया गया, उनको जो है नया सेक्रेटरी बनाया गया था और जो है मुज्तबा हामनई ने उनका जो है वो तकर्रर किया था। तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कहा था भाई क्यों भाई इनको क्यों बनाया गया है, लेकिन ये अब इस क्यों का जवाब जो है सामने आ गया और वो जवाब ये है कि मोहसिन रज़ाई ने चाइना के सफ़ीर से मुलाकात की है। अपनी तकरीर के फ़ौरी बाद वो जिससे मिलना उनका ज़रूरी था वो चीन था, इसीलिए चीनी सफ़ीर ने उनके साथ मुलाकात की, जिसमें मोहसिन रज़ाई ने एक मरतबा फिर अपने उस सख्त मौक़िफ़ की जो है वो तईद की है कि वो आबने हरमज़ नहीं खोलने वाले हैं और ना ही खोलेंगे जब तक अमरीका उनकी शराइत तस्लीम नहीं करेगा। चीन स्ट्रेटजिकली ईरान का पार्टनर है। चीन की तमाम तेल की ज़रूरियात जो हैं या तवानाई की ज़रूरियात जो हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा, या आप यूँ समझ लें 90% जो है वो ईरान से पूरा होता है, जो बैरूनी तौर पर वो चीन मंगवाता है। चीन में इस वक्त भी जो है शॉर्टेज इसलिए है कि आबने हरमज़ बंद है और चीन वो मुल्क है जो सबसे पहले चाहता है कि आबने हरमज़ खुले और उसकी तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो कम हों ताकि लोगों को जो है रिलीफ दिया जाए। इसके साथ साथ स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर मैंने आपको बताया कि चीन ईरान की मदद भी कर रहा है। आपने पिछले दिनों एक स्टोरी देखी होगी, मैंने भी इस पर स्टोरी की थी कि जिसमें चीन ने ईरान को कंधे पर रखकर चलाने वाले मिसाइल जो हैं, हमारे यहाँ पे उसको स्टिंगर इसलिए सारे लोग समझते हैं क्योंकि रशिया अफ़गान वार के अंदर स्टिंगर पहला मिसाइल था जो कि दिया गया था अफ़गानियों को ताकि वो ईरानी जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं उनको गिरा सकें, और वाकई में ये गेम चेंजर था। अब भी एक गेम चेंजर जो है मिसाइल सिस्टम जो कंधे पर रख के चलाया जाता है वो दिया गया है। इससे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स और निचली प्रवास करने वाले जहाज़ और इवन जो बहरी कश्तियाँ और कामाकाजी कश्तियाँ हैं जिनको उतारा गया है आबने हरमज़ में, उनको तबाह किया जा सकता है। एक्यूरेट निशाने पर लगती हैं और ज़बरदस्त एहतियात जो है वो दिया है। इसके अलावा उनका बाइडो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो पासदरान इनकलाब ओपनली इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई इसको ब्रीच नहीं कर पाता क्योंकि उसको चाइनीज़ ही देख रहे होते हैं। फिर चाइना के मतलब ये भी खबर थी कि इसने अपना दिफाई निज़ाम जो है वो भी HQ-9 जिसको बोलते हैं वो भी दे रखा है और उसी को मॉडिफाई करके ईरान ने अपना दिफाई निज़ाम तरतीब दिया है जो रशियन मिसाइल के साथ मिलकर बहुत ही ख़तरनाक हो गया और इसी ने नुकसान पहुँचाया। इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं कि मुझे पैसे दो, मेरा तो नुकसान हो गया, मैं अब ऐसा वापस नहीं जाना। तो अब आपका नुकसान तो आपकी अपनी वजह से है कि आप दरवाज़ा खटखटाने आए थे ईरान का, ईरान आपके घर नहीं गया था। आप आए थे यहाँ पे कुछ छीनने के लिए, आप आए हैं तो आप ही को यह जानना बढ़ना है, ईरान नहीं भरेगा। और चीन स्ट्रेटजिकल पार्टनर है। चीन सिर्फ इस मामले में नहीं है, चीन ने अमेरिका के दिए हुए 50 साल पुराने जहाज़ों को भी जो है वो काबिल इस्तेमाल रखा हुआ है ईरान के अंदर। ईरान में बहुत सारी दफाई सलाहियतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चीन की बदौलत हैं। और अब चीन के सफ़ीर की मुलाकात जो है मोहसिन रज़ाई के साथ और मोहसिन रज़ाई का अपने बयान को दोहराना जो है ये एक बड़ी ख़बर है। वो अमेरिकन सेंट्रल जो है ये कह रही है कि उसने जहाज़ वापस मोड़ा है या किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो पसे पर्दा आबने हरमज़ की शिकस्त में चीन सबसे बड़ा जो है क्या उसको कहेंगे कि सबसे बड़ा जो है कारफरमा जो अंसर है वो चीन है। यानी सारी प्लानिंग जो है इस वॉर की चीन ने की, सैटेलाइट इमेजेस तक और इनके अड्डों की तक रसाई तक और तमाम जासूसी के निज़ाम तक कहा जाता है कि चीन ने मदद की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़ेलेंस्की ने भी कहा, यूक्रेन के सदर ने, उसने भी यही बात कही थी कि चीन और रूस के सैटेलाइट्स जो हैं वो ईरान की अहदाफ को निशाना बनाने की जो है उस पर वो दस्तरस दे रहे हैं, जिससे ईरान सही निशाने बांध रहा है। चीन ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो एक ऐसा मुल्क है जो कि मुश्किल वक्त में दोस्तों को छोड़ता नहीं है। जी हाँ, ईरान का दोस्त है चीन, तो चीन ने मुश्किल वक्त में भी नहीं छोड़ा है। देखें कि जैसे ही मोहसिन रज़ाई को नया ओहदा मिला जो कि बहुत अहम ओहदा है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का सेक्रेटरी होना, ये बिल्कुल नेक्स्ट टू मुज्तबा हामनई है। अगर आप सुप्रीम कमांडर जो हैं मुज्तबा हामनई है तो उनके नेक्स्ट जो हैं उनके सेक्रेटरी हैं, ये ओहदा दिया गया और उस ओहदेदार की जानिब से आबने हरमज़ को बंद रखने का बयान एक ऐसे मौके पर जब चीनी सफ़ीर जो हैं उनसे मुलाकात करें। तस्वीर भी आ गई है, तस्वीर भी साथ लगा देते हैं, लेकिन ये एक
बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका को और ज़्यादा परेशानी इस वक्त होगी, दांतों के नीचे पसीना आया होगा ट्रंप के। ट्रंप को चाहते हैं कि जी मुहदा हो जाए। बार बार वो दुहाइयाँ तो दे रहे हैं, मिन्नतें तो कर रहे हैं, लेकिन अंदाज़ उनका ज़रा डिफरेंट है। कभी वो मिन्नत करते हैं, फिर गजनी की तरह उनकी याददाश्त वापस आती है तो धमकी लगाते हैं। तो ये मामला जो है उनके साथ अब एक कन्फ्यूजन वाला बनता चला जा रहा है, और इसी कन्फ्यूजन में वो गलत फ़ैसले मुसलसल करते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ चीन जो है ये अपना रोल जो है वो अदा कर रहा है। चीनी सफ़ीर का डेलीगेशन के साथ मोहसिन रज़ाई से मुलाकात करना, आप यूँ समझें सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खामनेई के साथ मुलाकात है। आने वाले दिनों में चीन ईरान की क्या मदद करेगा और ईरान जो है अपना तेल कैसे उस तक पहुँचाएगा या उसको कैसे उसका रिटर्न देगा, ये वो मामलात हैं जो 1-on-1 मुलाकात में ही मुमकिन होते हैं। मोहसिन रज़ाई जो हैं उनसे मुलाकात, मुश्तबा खामनेई से मुलाकात है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों की जो स्ट्रेटजी बनेगी, जो मिडल ईस्ट के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका के जाने के बाद जो खला पैदा होगा उस पर चीन जो है उस खला को पुर करेगा, वो कब्ज़ा करेगा। आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा बहुत सारे मुल्क जो हैं बहुत सारे मुल्कों के करीब आएंगे, और इसकी वजह बड़ी वजह जो है वो चीन होगा। चीन क्योंकि जानता है कि अमेरिका को ये शिकस्त जो है पाश पाश कर सकती है, उसका गरूर तोड़ सकती है। तोड़ तो दिया, खैर गरूर तो तोड़ दिया। अब इस मुल्क की सालमियत भी जो यानी अमेरिका की सालमियत जो है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। वहाँ की रियासतें जो हैं वो रिवोल्ट कर सकती हैं। उनके जो मरीन्स हैं वो जब जाकर वापस अपनी कहानियाँ बयान करेंगे, और उन कहानियों पर जब हॉलीवुड्स में फ़िल्में बनेंगी तो ब्लॉकबस्टर्स होंगी। ये याद रखिएगा, इनके साथ जो कुछ गुजर रहा है ना, वहाँ पर जो कुछ गुजरा है उसके वो चश्मदीद गवाह हैं। और ये चश्मदीद गवाह जब अपनी स्वाने उम्री जो है फ़िल्म की सूरत में, टेली फिल्म्स की सूरत में, छोटे क्लिप्स की सूरत में, शॉर्ट्स में, अपने शॉर्ट्स में और इंटरव्यूज़ में बयान करेंगे। सोशल मीडिया की टर्मिनोलॉजी है और सोशल मीडिया का दौर है। जब इनके एक्स पर और इंस्टा पर और टिकटॉक पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें चलेंगी तो उस वक्त अमेरिका में क्या कोहराम मचेगा उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मैंने ये कहा कि ये ब्लॉकबस्टर फिल्में होंगी। अभी तो ये दूसरी जंग अज़ीम की फ़िल्में बनाती हैं जिसमें जर्मनी का यूके के साथ मुकाबला था, उसमें ये अपने आप को एक फातिहा के तौर पर दिखाते हैं। पर्ल हार्बर वाले एक वाक़े के बाद ये एटम बम गिराता जापान पर दिखाते हैं जो इनका आजकल दोस्त है। लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये स्टोरी होगी कि कतर के अल अदीद एयरबेस पर क्या हुआ, बहरीन के 5th फ्लीट का क्या बना, कुवैत में अल सालम एयरबेस कैसे उड़ाई गई, इराक़ में जो है क्यों हमें कुर्दिस्तान से यानी कुर्द इलाके से निकलना पड़ा, अड्डा बंद करना पड़ा। ये वो चीज़ें हैं जो ये जाकर जब बयान करेंगे हॉलीवुड के अंदर तो इस पर ब्लॉकबस्टर्स फिल्में बना करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।